योग से पाप कर्मों का विनाश। जन्म जन्मांतर में किए गए पापों की वजह से मनुष्यात्मा दुख, अशांति का अनुभव करती है। बिना वजह मन का बेचैन होना या बनते बनते किसी भी कार्य का बिगड़ जाना या अचानक से जीवन में ऐसी परिस्थिति आना जिसका कभी अनुमान भी नहीं किया था, जिसका अंदाजा भी नहीं था। तो लाइफ की इन कंडीशंस में, इन डिफरेंट अनवांटेड सिचुएशंस में हम खुद को बहुत हेल्पलेस फील करते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हमारी लाइफ में, हमारे जीवन में ऐसी कोई भी परिस्थिति ना आए जिसकी वजह से मेरा और मेरी फैमिली का, मेरे परिवार का मन बेचैन हो, उन्हें दुख पहुंचे। ये जीवन में आने वाली परिस्थितियां कर्म भोग है जो पूर्व जन्मों में या इस जन्म में किए गए पाप कर्मों की वजह से आते हैं। परमात्मा अपने बच्चों को समझाते हैं कि प्यारे बच्चों, मैंने भागवत गीता में भी यही कहा है कि जब कोई मनुष्य अपना बुद्धि योग, अपना मन इस दुनिया से हटाकर अपना मन मुझसे जोड़ता है, जब वो मेरा ध्यान करता है, तो मैं उसके सभी पापों का विनाश कर देता हूँ। अर्थात जब हम मन और बुद्धि को परमात्मा से जोड़ते हैं तो उनकी शक्तियों को अपने अंदर इस कदर भरते हैं कि हमारे मन के संकल्प शक्तिशाली बनते हैं, श्रेष्ठ बनते हैं, जिससे हम आने वाले समय में कोई भी बुरा कर्म नहीं करते, कोई भी पाप कर्म नहीं करते और पिछले किए गए पाप कर्म भी हमारे मन की सुंदर वाइब्रेशन से, हमारे मन की सुंदर भावना से अपने आप ही नष्ट होने लगते हैं। जैसे मानो कोई व्यक्ति अगर किसी के भी बारे में कुछ भी गलत विचार अपने मन में लेकर आता है तो सबसे पहले वो मन को मैला करता है। मन से निकलने वाली वृत्ति, वाइब्रेशंस इस वायुमंडल को मैला करती है, हमारे घर के वातावरण को मैला करती है और फिर धीरे धीरे ये वाइब्रेशंस इस पूरी सृष्टि में फैलकर उस आत्मा तक भी पहुंचती है जिसके बारे में हमने गलत विचार सोचा, और ऐसे ही ये दुनिया धीरे धीरे नेगेटिव और तमो प्रधान बनती है। जैसे मैथमेटिक्स में, गणित में पॉजिटिव नेगेटिव को शून्य करता है, कैंसिल करता है, ठीक वैसे ही हमारे द्वारा भेजी गई नेगेटिव वाइब्रेशंस जिससे
पाप कर्म कहते हैं, उसके ऊपर अगर हम पॉजिटिव वाइब्रेशंस को भेजते हैं और भेजते ही रहते हैं, तो वो धीरे धीरे उन नेगेटिव पाप कर्मों का विनाश करती है। इसे ही कहते हैं योग से विकर्मों का विनाश करना, योग से पाप कर्मों को नष्ट करना। कोई भी मनुष्य आत्मा 3 तरह से पाप कर्म करती है। सबसे पहले मन में विचार, दूसरा अपने बोल को मैला करना, और तीसरा कर्मों में बुरे कर्म करना। पर इन तीनों की जड़ मन के भाव से शुरू होती है, और योग से हम मन पर विजय पाते हैं, मन के भाव को शुद्ध करते हैं, जिससे ना ही कोई पाप कर्म भविष्य में होता है और पास्ट में किए हुए पाप कर्म भी विनाश होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल रिलैक्स्ड होकर बैठिए। अपने को आत्मा एक शक्ति समझकर बैठिए, जो इस शरीर से अलग इस शरीर के अंदर है। मैं आत्मा शरीर नहीं हूँ, लेकिन शरीर को चलाने वाली शक्ति हूँ। मैं ईश्वर की याद में बैठी हूँ। मेरे मन में इस सांसारिक दुनिया का कैसा भी विचार नहीं है। मैं इस विनाशी दुनिया को भूल कर बैठी हूँ। मेरा ध्यान सिर्फ अपने आत्मिक स्वरूप में है, अर्थात मैं आत्मा जो चमकता हुआ सितारा हूँ, इस मस्तक के बीचों बीच विराजमान हूँ। मेरा पूरा अटेंशन अपनी तरफ है, मस्तक के बीचों बीच है। मैं बिल्कुल रिलैक्स्ड हूँ। मैं प्रकृति के बीच ईश्वरीय संतान इस सृष्टि में बैठी हूँ। परमात्मा जो सुप्रीम पावर है, सबसे ऊंची सरकार है, पतित पावन है, अर्थात पतित से पावन बनाने वाले हैं। मैं उन्हीं ऊंचे पिता परम आत्मा शिव की याद में बैठी हूँ। वो सुप्रीम गॉड फादर जिन्हें अलग अलग नामों से लोग बुलाते हैं, कोई अल्लाह, कोई ईश्वर, तो कोई गॉड फादर। मेरे पिता जो मुझसे बेहद प्यार करते हैं,
जो शक्तियों के सागर है, वो मुझ आत्मा पर अपनी ऐसी चमत्कारी शक्तियों को बरसा रहे हैं जिससे मैं आत्मा इन शक्तियों में नहाकर, धुलकर निखर रही हूँ, साफ हो रही हूँ। जैसे जल शरीर का मैल धोता है, ठीक वैसे ही ये ज्ञान अमृत जो ईश्वर से बरसता है, वो मुझ आत्मा का मैल अर्थात बुराइयों को साफ करता है। मैं आत्मा परमात्मा की इन सुंदर किरणों में बैठी अपने जन्म जन्मांतर के पापों का विनाश कर रही हूँ। मुझे परमात्मा का पढ़ाया हुआ वो अचानक का पाठ याद है, जब ईश्वर ने कहा था कि जब ये दुनिया तमो प्रधान बनती है, जब पाप अपनी चरम सीमा पर होता है, उस समय कोई भी परिस्थिति अचानक आती है। अचानक कुछ भी हो सकता है। इसी अचानक के पाठ को बुद्धि में रखकर अपने पाप कर्मों के खाते को शून्य करें। भगवान की किरणों से मेरे मन की मैल साफ हो रही है। भगवान की पवित्र किरणों को अपने ऊपर महसूस करें। ये किरणें लाइट के रूप में मेरे मस्तक से होती हुई मेरे अंदर समा रही है। मेरी बुद्धि और मन के कण कण तक पहुंच रही है। मेरे मन में जो विकारों के अंश है, बीज है, बुरे विचारों के भाव हैं, बुराइयां हैं, उन सब पर भगवान की किरणें पहुंच रही है। जैसे सूर्य की किरणें अंधेरे पर पड़ते ही उस अंधेरे का विनाश करती है, ठीक वैसे ही भगवान की किरणें मन की बुराइयों पर पड़ते ही उन बुराइयों को कमजोर कर उनका विनाश करती है। मुझ आत्मा के मन में परमात्म प्यार के सुंदर फूल लग रहे हैं। ये सुंदर फूल शुद्ध विचारों के हैं और बुराइयों के कांटे
जो मुझे दुख देते थे वो अपने आप ही खत्म हो रहे हैं। क्रोध, अहंकार, ईर्ष्या, काम, मोह, लोभ, देह अभिमान, ये सभी मुझ आत्मा के दुख का कारण है। ये सभी बुराइयां परमात्म किरणों से नष्ट हो रही है। मेरे मन में शुभ भावना और शुभ कामना के बीज लग रहे हैं। अब इस सृष्टि की सभी आत्माओं को याद करते हुए जो अपने अपने शरीर में कर्म कर रही है, जिन्हें कभी मैंने जाने अनजाने में बुरे वाइब्रेशंस पहुंचाए हैं या दुख पहुंचाया है, उन सभी सृष्टि की मनुष्य आत्माओं को, सभी जीव आत्माओं को मैं शुभ भावनाएं पहुंचा रही हूँ, शुभ कामनाएं पहुंचा रही हूँ। जिससे मेरा मन हल्का हो रहा है, मेरा मन पवित्र हो रहा है। मेरे सुंदर वाइब्रेशन से वायुमंडल, जिसे मैंने कभी मैला किया था, वो भी पवित्र हो रहा है। और वो आत्मा जिसे मैंने दुख पहुंचाया था, उसे मैं शुभ कामनाएं पहुंचा रही हूँ, दुआएं दे रही हूँ, जिससे मेरा पाप कर्म विनाश हो रहा है। और मुझ आत्मा के कार्मिक अकाउंट में पुण्य जमा हो रहा है। पहुंचाते रहे दुआएं इस सृष्टि के कोने कोने तक। परमात्म प्यार की इस बरसात में खुद को भिगो लीजिए। अपने पाप कर्मों का विनाश कीजिए।